पोस्ट को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में आप जिसे देख रहे हो वो है रिहाना, जो कि एक बहुत बड़ी सिंगर है और ना ही ये सिर्फ फॉरेन में बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। इनके गाने हम सभी ने कभी न कभी सुने ही है। ये अभी ट्रोल हो रही हैं इस इमेज की वजह से, क्योंकि इनका वार्डरोब माल फंक्शन हुआ है। इनके अंडर आर्म के पास वाले एरिया से कपड़े फट गए थे, जिसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो इंटरनेट पे अभी आप हर जगह जितने भी न्यूज देखो, वीडियोस देखो, चाहे कोई भी पोस्ट देखो, आपको अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के मैरिज से रिलेटेड ही दिखाया गया होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इनके प्री वेडिंग में जितने भी गेस्ट आए थे, जितने भी बड़े सेलेब्स आए थे, उनमें से बेस्ट ड्रेस्ड कौन था और वर्स्ट ड्रेस्ड कौन था। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं रिहाना की, क्योंकि ये काफी ज्यादा ट्रोल हो रही हैं इस पिक्चर की वजह से। अब आप ट्रोलर्स की छोटी मेंटालिटी को सिर्फ इसी चीज से समझ सकते हो। बैक स्टेज अगर ऐसा कुछ हो तो इंस्टेंटली कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस देते टाइम स्टेज पे ऐसा कुछ हो तो इंस्टेंटली कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और ऐसा कुछ भी किसी के भी हाथ में नहीं होता है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो इन छोटी बुद्धि वालों को ये समझना चाहिए कि रिहाना बाहर की है, इंडिया की नहीं है, और वो यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस देने आई थी। और अगर ऐसी चीजों के लिए उन्हें ट्रोल किया जाएगा तो ये कितना ज्यादा गलत है। नेक्स्ट नंबर आने से पहले बात करते हैं अंबानी लेडीज की। अंबानी लेडीज जितने भी लोगों को मैंने देखा, सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे दिख रहे थे। ऑब्वियसली हर एक पर्सन के पीछे इतने सारे डिजाइनर्स होते हैं, इतने ज्यादा लोग होते हैं जो उन्हें स्टाइल करते हैं, तो ये तो अच्छे दिखेंगे ही। तो हम इनकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेलेब्स की बात करेंगे। बात करते हैं दीपिका और आलिया की, जो कि बेस्ट ड्रेस थी। पूरे प्री वेडिंग जितने भी फंक्शंस हुए हैं उनमें ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही थी। इनका इंडियन वेयर, एथनिक वेयर या फिर वेस्टर्न वेयर, चाहे वो गाउन हो, कुछ भी हो, इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से कैरी किया। और जो भी इन्होंने पहना वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जो इनके बॉडी को सूट करता है। तो ये दोनों बिल्कुल बेस्ट ड्रेस वाले कैटेगरी में आते हैं। इनकी बात छोड़ देते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे जेनजी जनरेशन की जितनी भी सेलेब्स है, सेलेब्स बोल लो आप या फिर स्टार किड्स बोल लो। इनमें से सबसे वेल ड्रेस्ड अगर आप बोलो तो वो थी अनन्या पांडे, जिसने बहुत ही ज्यादा अच्छे से अपने आउटफिट को कैरी भी किया और अपने लुक को काफी ज्यादा अच्छे से एनहांस भी किया। अनन्या ने जो भी आउटफिट्स पहने वो सारे के सारे अपीलिंग भी थे और अनन्या के ऊपर काफी अच्छे से सूट भी कर रहे थे। ऋषि कपूर एंड जानवी कपूर दोनों ही आप एवरेज या एवरेज से थोड़े कम वाले कैटेगरी में दोनों को रख सकते हो, क्योंकि इन दोनों के आउटफिट्स में, इन दोनों के लुक्स में एज सच कुछ ऐसा स्पेशल नहीं दिखा। इनफैक्ट खुशी कपूर ज्यादा बेटर दिख रही थी जानवी से। जानवी के आउटफिट्स उतने ज्यादा अपीलिंग नहीं दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था किसी मंदिर में गई है या किसी नॉर्मल फंक्शन में गई है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं सुहाना खान की। सुहाना ने जितने भी आउटफिट्स पहने थे उनमें से शायद ही एक दो ऐसे आउटफिट है जिसमें वो बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही थी। बाकी सब में कुछ ऐसे आउटफिट्स थे जो थोड़े वल्गर टाइप के दिख रहे थे। देखो, स्टाइलिश दिखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने स्किन को शो करोगे तो ही आप स्टाइलिश दिखोगे या फिर फैशनेबल दिखोगे। स्टाइलिश और वल्गर दिखने के बीच में ना एक नैरो सी लाइन होती है। अगर आप उस लाइन को क्रॉस कर देते हो तो जितने भी महंगे कपड़े आप पहन लो, चाहे कोई भी उसे पहन ले, लेकिन वो स्टाइलिश ना दिखकर वल्गर दिखने लगता है, वल्गर की कैटेगरी में चला जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप स्किन शो कर रहे हो, क्लीवेज दिखा रहे हो या फिर आपने शॉर्ट ड्रेस पहना है तो आप बहुत स्टाइलिश दिखोगे। इनफैक्ट अगर आप साड़ी भी पहन रहे हो तो वो भी कभी कभी वल्गर दिखने लगता है अगर आपने उसे अच्छे से कैरी नहीं किया। चाहे आप बड़े सेलिब्रिटी हो या फिर कोई नॉर्मल इंसान हो, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वो आउटफिट है जो कि आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर आपने क्लीवेज दिखाया या फिर आपने शॉर्ट कपड़े पहने, आपने अपना स्किन दिखाया तो आप बहुत स्टाइलिश दिखोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। समटाइम्स ये वल्गर दिखने लगता है और सुहाना के केस में भी आप देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो। आपने देखा होगा कि इंडिया में अगर कोई फंक्शन है या फिर कुछ भी ऐसा है जिसे फॉरेन से कोई आकर अटेंड कर रहा है तो आप उनके कपड़ों को ध्यान से देखोगे, कभी भी आपको वल्गर कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर वो शॉर्ट क्लोथ्स भी पहनते हैं, अगर वो क्लीवेज शो भी करते हैं, स्किन शो करते हैं, स्टिल उनके कपड़े कभी भी वल्गर नहीं दिखते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लाइन कहां पे ड्रॉ नहीं करनी है, कहां पे आपको रुक जाना है। इनफैक्ट मैंने जितना भी देखा है, फॉरेनर्स जब भी आते हैं मोस्टली ऐसा ही होता है कि अगर वो इंडियन कोई भी फंक्शन अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई भी कुछ भी अटेंड कर रहे हैं तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो ट्राई करते हैं कि हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग अपने आउटफिट को रखे, अपने अटायर को रखे, ताकि वो हमसे ज्यादा रिजेंबल हो, हमारे साथ घुल मिल जाए, हमारे जैसे दिखे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इससे पता चलता है कि फॉरेनर्स हमारे कल्चर को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और हमारे कल्चर को कितना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इंडिया में रहने वाले लोगों को पता नहीं है कैसा क्रेज है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप अपने स्किन को शो करोगे, चाहे आप इंडियन वेयर ही पहन लो, चाहे आप लहंगा पहन लो, साड़ी पहन लो, लेकिन अगर आप डीप नेक्स को पहनोगे, क्लीवेज शो करोगे,
तो आप ज्यादा स्टाइलिश दिखोगे, ज्यादा अच्छे दिखोगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बात करते हैं बाकी के जो मिड एज वाली सेलिब्रिटीज है, लाइक रानी मुखर्जी, काजोल, रवीना टंडन, सोनाली बेंद्रे, माधुरी दीक्षित। सबसे पहले बात करते हैं दो बहनों की, करीना कपूर एंड करिश्मा कपूर। दोनों ही बहनें स्टनिंग लग रहे थे, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे हर फंक्शन में, हर इवेंट में। लेकिन करिश्मा कपूर थोड़ी सी आगे निकली, वो ज्यादा अच्छे से अपने आउटफिट्स को कैरी कर रही थी और बहुत ज्यादा एलिगेंट लग रही थी। करीना कपूर कहीं कहीं पे थोड़ी सी ज्यादा ब्लिंगी लग रही थी, क्योंकि उनके कपड़े कहीं कहीं पे थोड़े ज्यादा ब्लिंगी, थोड़े ज्यादा आई कैची लग रहे थे, थोड़े ज्यादा वाइब्रेंट लग रहे थे, बट स्टिल दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। रानी मुखर्जी वॉज ऑल्सो लुकिंग स्टनिंग। बिल्कुल प्लेन सी साड़ी है लेकिन स्टिल वो बहुत ज्यादा एलिगेंट लग रही है। लास्टली बात करते हैं कुछ और एक्ट्रेसेस की जिनके आउटफिट्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, जैसे कि सारा अली खान। मुझे पर्सनली सारा का ये आउटफिट बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत ज्यादा डिसेंट भी है और काफी ज्यादा एलिगेंट लुक भी दे रहा है, और सारा ने इसे काफी अच्छे से प्रेजेंट किया है। तो बेस्ट ड्रेस के कैटेगरी में सारा बहुत ज्यादा ऊपर है, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। एंड कटरीना भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। जितने भी आउटफिट्स उन्होंने पहने हैं सभी में उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट किया। सो ये थे कुछ वो बॉलीवुड सेलेब्स जिसमें से कुछ ने बहुत ज्यादा अच्छे आउटफिट्स पहने थे, अपने लुक में बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे थे, एंड कुछ वर्स्ट ड्रेस दिख रहे थे, जैसे नॉर्मली दिखते हैं उससे भी ज्यादा बुरे दिख रहे थे। मुझे इनमें से 3-4 लोग बहुत ज्यादा पसंद आए। उनका पूरा लुक, उनका आउटफिट बहुत ज्यादा अपीलिंग दिख रहा था, लाइक सारा अली खान, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण एंड आलिया भट्ट मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे। आपको इनमें से कौन सबसे ज्यादा अच्छा या कौन सबसे ज्यादा बुरा दिखा, प्लीज कमेंट करके आप बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।